क्या आप भी एक गैस स्टोव लेने जा रहे हो और कंफ्यूज हो कि प्रेस्टीज, पिजन, लाइफ लॉन्ग या एलिका कौन सा लेना चाहिए? तो बस 5 मिनट रुक जाओ। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट 3 बर्नर वाला गैस स्टोव कौन सा है और किस मॉडल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, चाहे उसके रिव्यूज कितने भी अच्छे क्यों ना दिख रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ जिसे मैंने और मेरी टीम ने डिटेल में रिसर्च किया हो। हम इस लिस्ट को बनाने से पहले हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग्स, बिल्ड क्वालिटी, बर्नर क्वालिटी, वारंटी और वैल्यू फॉर मनी कंपेयर की है, इसलिए ये कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट। लेकिन प्रोडक्ट्स स्टार्ट करने से पहले 30 सेकंड में एक इम्पोर्टेंट बात। बहुत लोग गैस स्टोव खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड देखते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको ये 5 चीजें चेक करनी चाहिए। ब्रास बर्नर क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। टॉप जो है वो टफन ग्लास का होना चाहिए। ISI सर्टिफिकेशन काफी जरूरी होता है। बर्नर स्पेसिंग काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि बड़े यूटेंसिल काफी अच्छे से रखे जा सके। हालांकि ऑटोमेटिक या मैनुअल इग्निशन ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिक इग्निशन आजकल काफी प्रचलन में है। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप ऑलमोस्ट कभी भी एक गलत स्टोव नहीं लेंगे। तो चलिए अब रैंकिंग शुरू करते हैं। अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो इस प्राइस रेंज में जो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है वो है लाइफ लॉन्ग LLGS 803 ऑटोमेटिक इग्निशन। इस प्राइस रेंज में मुझे ऑनेस्टली ये सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन लगा। सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी। इसमें 6 mm स्क्रैच और स्टेन रेजिस्टेंट टफन ग्लास दिया गया है। डेली यूज के हिसाब से ये काफी ड्यूरेबल है। अगर बर्नर्स की बात करें तो इसमें हाई एफिशिएंसी ब्रास रिंग बर्नर्स मिलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है 2 मीडियम साइज बर्नर और एक स्मॉल साइज बर्नर, मतलब नॉर्मल इंडियन फैमिली के लिए ये परफेक्टली सफिशिएंट है। नीचे एंटी स्किड लेग्स दिए हुए हैं जिससे कुकिंग करते वक्त स्टोव इजिली मूव नहीं होता। साथ ही एलिगेंट नायलॉन नॉब्स भी मिलते हैं जो यूज करने में स्मूथ फील होता है। और सबसे अच्छी बात, ये ऑटोमेटिक इग्निशन के साथ आता है, मतलब बार बार लाइटर या मैच बॉक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से इसी फीचर की वजह से डेली लाइफ और भी कन्वीनियंट हो जाती है। ये स्टोव ISI सर्टिफाइड भी है जो सेफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर किसी रीजन से आप मैनुअल इग्निशन ही लेना चाहते हो तो इसी का एक और मॉडल भी आता है, लाइफ लॉन्ग LLGS 930। ये ऑलमोस्ट सेम स्टोव ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये मैनुअल इग्निशन के साथ आता है और इसमें 8 mm का टफन ग्लास दिया हुआ है। अगर आप दोनों में से मेरी चॉइस पूछना चाहेंगे तो मैं ऑटोमेटिक इग्निशन को ही चूज करूंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कन्वीनियंस रोज यूज करते हुए काफी मैटर करता है। और अगर किसी भी रीजन की वजह से आप लाइफ लॉन्ग ब्रांड नहीं लेना चाहते तो इसी रेंज में मैं आपको 2 और बजट ऑप्शंस भी बता देती हूँ। पहला है खैतान 3B BP ऑप्शन और दूसरा है सिगरी वाला सूर्या प्राइम को। लेकिन ओवरऑल बजट के हिसाब से मेरी पहली चॉइस लाइफ लॉन्ग ही रहेगी। वैसे अब जो अगला गैस स्टोव है उसमें एक ऐसी ऑटो इग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो बैटरी से नहीं चलती है और कंपनी के अकॉर्डिंग उसे 1 लाख बार टेस्ट किया गया है। और ऑनेस्टली ये फीचर मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपका बजट 3000 के प्राइस रेंज के आसपास है तो उसमें जो मेरी सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है वो है पिजन बर्नेट। ये गैस स्टोव 2 वेरिएंट्स में आता है, मैनुअल इग्निशन और ऑटोमेटिक इग्निशन। मैनुअल इग्निशन का प्राइस है 2500 रुपए और ऑटोमेटिक इग्निशन का प्राइस है 3000 रुपए। और यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन क्लियर है, अगर सिर्फ 500 का ही डिफरेंस है तो आपको ऑटोमेटिक इग्निशन ही लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इसके और फीचर्स की। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी। इसमें हाई क्वालिटी टफन ग्लास दिया गया है। इसके नीचे एंटी स्किड लेग्स भी लगे हुए हैं। बर्नर्स तो यहाँ मिलता है एक बड़ा ट्राई पिन ब्रास बर्नर और 2 मीडियम साइज के ट्राई पिन ब्रास बर्नर्स। अगर आप रेगुलरली बड़ी कढ़ाई या कुकर यूज करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफी प्रैक्टिकल लगता है। ये ISI सर्टिफाइड भी है जिससे हमें यहाँ पर ज्यादा सेफ्टी भी फील होती है। और इस प्रोडक्ट पे हमें मिलती है 2 साल की वारंटी। लेकिन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट इसका पीजो ऑटो इग्निशन टेक्नोलॉजी है। इसमें बैटरी नहीं लगती, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी नहीं है।
है, ये कम्प्लीटली मैकेनिकल इग्निशन सिस्टम है। इसमें आपके घरों में यूज होने वाला मैकेनिकल लाइटर जो कि बिना बैटरी और वायरिंग के आता है, उसकी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसे लगभग 1 लाख साइकिल तक टेस्ट किया गया है, मतलब मेंटेनेंस भी कम और रिलायबिलिटी भी ज्यादा। वेट, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग भी देना चाहूंगी, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। पिजन का एक और मॉडल भी आता है, पिजन स्टोव क्राफ्ट 3 बर्नर। ये मैनुअल इग्निशन के साथ आता है और ये एक पुराना ऑप्शन है। तो जब पिजन बर्नेट लॉन्च नहीं हुआ था, तो उस समय जिन लोगों ने भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाए थे, उन्होंने अपनी वीडियोस में स्टोव क्राफ्ट को रिकमेंड किया है, जो कि उस समय के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन पिजन बर्नेट के लॉन्च होने के बाद स्टोव क्राफ्ट से पिजन बर्नेट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज मत होना, आपको स्टोव क्राफ्ट नहीं लेना है। मैं पर्सनली पिजन बर्नेट वाला ऑप्शन ही रिकमेंड करूंगी। अब तक हमने जितने भी ऑप्शंस कंपेयर किए या जिनके बारे में भी बात की, वो सारे एक बजट कैटेगरी के ऑप्शंस थे। अब अगर आपका बजट 4000 तक का है और आप एक ऐसा गैस स्टोव लेना चाहते हो जो सिर्फ अच्छा दिखे ही नहीं बल्कि सालों तक टेंशन फ्री चले, मेरी सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है प्रेस्टीज एटलस प्लस। सच बोलूं तो इस प्राइस रेंज में ये गैस स्टोव देखते ही प्रीमियम फील देता है, लेकिन सिर्फ लुक्स की वजह से मैंने इसे रिकमेंड नहीं किया है। बिल्ड क्वालिटी, बर्नर क्वालिटी और कस्टमर रिव्यूज तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। ये भी मैनुअल इग्निशन और ऑटोमेटिक इग्निशन दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ऑटो इग्निशन का प्राइस लगभग 4500 रुपए है और मैनुअल इग्निशन का प्राइस 4000 रुपए है। यहाँ पर भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 500 रुपए बचाने के लिए मैनुअल इग्निशन मत लीजिए, ट्राई करिए नई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक इग्निशन। अब बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। इसमें हमें मिलता है 3 हाई क्वालिटी ट्राई पिन ब्रास बर्नर, 2 मीडियम और एक स्मॉल साइज में। टॉप पर हमें मिलता है टफेंड ग्लास। इसमें बर्नर की जो स्पेसिंग है वो भी काफी अच्छी है। अगर आप इस पे बड़े बर्तन को यूज करते हो तो दोनों बर्तन के बीच की स्पेसिंग भी काफी अच्छी रहती है। वारंटी भी इसमें काफी अच्छी 2 साल की मिलती है और प्रेस्टीज ब्रांड का सर्विस नेटवर्क भी इंडिया में काफी अच्छा माना जाता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म यूज के लिए मुझे ये काफी रिलायबल ऑप्शन लगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रेस्टीज नहीं लेना, कोई और ब्रांड बताओ, तो मेरे पास उसका भी जवाब है, एलिका वेट्रो ग्लास 3 बर्नर। अगर आप स्पेसिफिकली मैनुअल इग्निशन ही पसंद करते हैं और आपको प्रेस्टीज नहीं लेना, तो एलिका का ये मॉडल आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात इसकी बर्नर स्पेसिंग है। कई बार 3 बर्नर गैस स्टोव में बर्तन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन इस मॉडल में स्पेसिंग काफी अच्छी दी गई है। अगर आप एक साथ कुकर, कढ़ाई और तवा यूज करते हो तो ये प्रैक्टिकल एडवांटेज है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है टफेंड ग्लास, क्वालिटी ब्रास बर्नर्स, ISI सर्टिफिकेशंस, 2 साल की वारंटी और गुड कस्टमर रेटिंग्स एंड रिव्यूज। ओवरऑल अगर आप मैनुअल इग्निशन ही लेना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज ब्रांड ही लेना पसंद करते हैं लेकिन मैनुअल इग्निशन चाहते हैं, तो प्रेस्टीज आयरिस भी एक अच्छा ऑप्शन है। फीचर्स ऑलमोस्ट एटलस प्लस से काफी क्लोज हैं, लेकिन अगर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो मैं प्रेस्टीज एटलस प्लस को ही ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। रीजन सिंपल है, ऑटोमेटिक इग्निशन और ओवरऑल बेटर वैल्यू। प्रेस्टीज आयरिस का जो प्राइस है वो है लगभग 4500 रुपए। एलिका वेट्रो का जो प्राइस है वो है लगभग 3800 रुपए। अब बारी आती है कुछ कंपैरिजन की। अगर आप इतने सारे मॉडल्स देख के कंफ्यूज हो गए हो तो चलिए सिर्फ 30 सेकेंड्स में मैं आपके डिसीजंस को और क्लियर बना देती हूँ। अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो आप लीजिए लाइफ लॉन्ग LLGS 803 ऑटो इग्निशन। ये आपको देगा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आपका बजट 3000 है तो आप ले सकते हैं पिजन बर्नेट ऑटोमेटिक। इसमें आपको मिलती है एक्सीलेंट इग्निशन टेक्नोलॉजी और ग्रेट बर्नर क्वालिटी। अगर आपका बजट 4000 या उससे ऊपर है तो प्रेस्टीज एटलस प्लस ऑटोमेटिक एक अच्छा ऑप्शन है। प्रीमियम क्वालिटी, रिलायबल ब्रांड और मेरी तरफ से फेवरेट रिकमेंडेशन अगर बजट आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस, मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद करिए और सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।